विद्यालय में पधारे हुए को कम इसलिए लग रही है क्योंकि मेरे जो पूर्व वक्ता थे वो बहुत अच्छा बोल गए और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ, ऐसा क्या बोलूँ कि थोड़ा आगे बोल के अपने आप को यहाँ, क्योंकि सर ने काफ़ी पंक्तियों के माध्यम से ये सीढ़ियाँ चढ़ा दी, तो हो सकता था और भी आगे चढ़ जाता। बोझिल हो जाते हैं, ऐसे ऐसे वाक्यों से बोझिल भी हो जाते हैं हम लोग। हालांकि कोई बात नहीं, आपकी ओर इशारा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। और सबसे पहले, इससे पहले मेरा एक वाक्य था, मैं आने से पहले मैं वहाँ से शुरू कर दिया था। जब मैं घर से रवाना होता हूँ तो भी राणा भाई जी का नाम लेके होता हूँ, कहीं अनहोनी न हो और सबका भला हो, इसी कामना के साथ। इसके अलावा यहाँ आप जो बैठे हैं वो जगह कैसी है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट आए थे जिन्होंने वो सेवानिवृत्ति हो चुके हैं सेना से, हरनावा के हैं। जब हरनावा में पढ़ रहे थे उस समय उनके बारे में हमने यहाँ सुना था कि वो तो बहुत बदमाश है, ऐसे हैं। तो हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। और मैं तो आपको पहले ही पता है, इतना दुर्बल छोटा, वो इतना उनमें शक्ति थी कि उठा करके मुझे फेंक भी सकते थे, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास शक्ति तो नहीं थी, बस शक्ति राणा भाई जी की ओर से हम केवल नाम लेते हैं राम का। राम के नाम में बहुत ताकत है बेटा, बहुत ज्यादा ताकत है। यदि इसको ढंग से आपने लिया, पहले तो सुबह उठते ही माता पिता को प्रणाम करो। माता पिता के आशीर्वाद में वास्तव में ताकत होती है। हालांकि मैं भी नहीं कर पाता था, कभी कभार क्यों शर्म आती थी पहले समय। अब शर्म नहीं बच्चों को, हम तो बहुत डरते थे, दरिया टाइम नहीं मिलता था, यानी गाय भैंस चराते हुए भागते हुए आते। और ये जो सूर्य की छाया ना, उसको देख करके हमारे पास घड़ियां नहीं होती थी, उसको देख करके पहले ही चेन बना लेते थे, यहाँ 10 बजती है या 10:15 बजती है, 9:30 बजती है, इतना टाइम लगेगा, उस हिसाब से हम इसको जाया करते थे। हालांकि आप काफी लड़कों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा भी कुछ समय होगा। मैंने आज सुबह एक आइसक्रीम वाला डाला है, एक मैं कोई सोशल मीडिया पे, साथियों ने देखा होगा, तो इसलिए डाला कि जो ये आइसक्रीम की आवाज आती बच्चे दौड़ते थे। आज दौड़ने की जरूरत नहीं है। और आइसक्रीम तब मिलती थी जब मेला भरता था, या तो राणा भाई जी का, ये तो बाद में शुरू हुआ था अपने गेलपीर जी का, तो शुरुआत। थोड़ी समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है कि आप घर वालों के साथ बैठते नहीं और घर वाले आपके साथ नहीं बैठते। ये आपकी समस्या नहीं है, ये पूरे संसार की समस्या है, पूरे देश की समस्या हो गई। अभी बात चल रही थी मोबाइल की, इस मोबाइल में बहुत ज्यादा दूर कर दिया है। आप भी आदि नहीं हो, हम भी आदि हो गए। ये दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है और आप तो जानते तक नहीं हो क्या करना है क्या नहीं करना है ना। यानी डिजिटल शिक्षा के नाम पर ये चीज आपके पास आई थी, बहुत इसका नुकसान हुआ, लेकिन करें भी क्या, पढ़ाना भी पड़ता है, मोहन दिलाना भी पड़ता है। अब आप शपथ ले लो कि जब तक आप नौकरी नहीं करते हो, आप एंड्रॉइड फोन को तो काम में लो ही मत। यदि मेरा कहना मानो तो इसके कई नुकसान है। पहली बात तो आई साइट नहीं रहेगी। आप आज मैं कईयों को देख रहा हूँ, एक बच्चे को देखा था, मैं शादी में गया हुआ था, अच्छे घराने के थे, तो घराने वालों नहीं होता, आप में ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे एक लड़का एक लड़की। आजकल इतना नहीं है कि 5-5 भाई 3-3 बहनें, ऐसे सिस्टम नहीं है इतना ज्यादा। तो अब क्या, घर वाले भी आपसे बेटा बहुत डर रहे हैं। आप डराना मत, पहली बात तो आप उनका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि आप कोई चीज कहते हैं ना, आपको वापस नहीं कहते हैं। जब उनसे पूरी नहीं होने वाली चीज आप कहते हैं। कईयों का ये बिठेरी है, वो हट कर लेती कि मैं तो वहां रहूंगी। अब आपको पता है कि माता पिता किस प्रकार से आपको रख पाते हैं। वो बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं कि उनके पास या तो पैसे के संसाधन नहीं है या उचित जगह नहीं है। तो उचित जगह नहीं है तो उनका कहना मानना है। मैं तो ये कहता हूं कि आप इतने आजाद भी मत बनो कि घर वाले घुट के मर जाएं। और इतने
अंतर्मुखी भी मत बनो, यानी मन में बात को दबाओ भी मत। यदि आपके सामने कोई बात कोई भी आती है तो आप मम्मी या अपनी बहन को जरूर बताएं। अंदर अंदर नहीं, अंदर अंदर घुटने से क्या होगा, आपका नुकसान होगा। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि घर वाले कभी गलत नहीं कहते, जो डांटता है वो बहुत अच्छा होता है। हम यहाँ सिर फोड़ लेते थे आपस में, कभी घर जाकर नहीं कहा आज घर वाले यहाँ आ जाए, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी समस्या आपके सामने भी हमारे सामने भी। तो इसका निपटारे का एक ही साधन है कि आपको, मैं पाखंड के बिल्कुल खिलाफ लिखता हूँ, हमेशा लिखता हूँ। कईयों को ऐसा लगता है कि ये मतलब धर्म के खिलाफ, नहीं, कतई नहीं। मैं भगवान के पक्ष में हूँ, लेकिन भगवान के नाम पर यदि कोई हिंसा फैलाता है, पाखंड करता है, तो वह हमें मीठा जेल दे रहा है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि मैं राणा भाई जी की जाता नहीं हूँ, लेकिन घर से मैं जब भी रवाना होता हूँ राणा भाई जी को याद करता हूँ। जाता इसलिए नहीं हूँ कि वहां तो भीड़ रहती है, जैसे मेले में भीड़ है, भीड़ से दूर रह करके कभी समय मिला तो चले जाते हैं। जाना ही जरूरी है क्या? राणा भाई जी तो कहीं नहीं गए थे। आपको पता है क्या राणा भाई जी कैसे थे? बता दूं, इस स्कूल का नाम भी राणा भाई स्कूल इसलिए पड़ा है कि उस माध्यम से, है ना, एक आपकी तरह लड़की थी राणा भाई, कोई विशेष नहीं, यानी गोबर के उपले बना रही थी, अपने ने थेपड़ियां थाप रही थी राणा भाई जी, और केवल राम का नाम लेती थी। उनको ये भी पता नहीं था कि, इतना था कि भाई राम अवश्य है। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ, राम अवश्य है। राम यानी ईश्वर, ईश्वर यानी कोई एक सृष्टि को बनाने वाला जो हमें सन्मार्ग की ओर ले जाता है। मैं 3, 4, 5, 6 तिलक लगाने से भक्त नहीं बनूंगा, ठीक है ना। वो अपनी अपनी ठीक है, जो बना लगाते हैं वो भी सही है अपनी जगह, उनको मैं गलत नहीं कह रहा, मैं मेरी बात कह रहा हूं। यानी उनकी वेशभूषा है, यानी पुजारी है, पुजारी जैसे बाल रखना या उनकी वेशभूषा में रहना, उनकी अपनी अपनी वेशभूषा होती है, जैसे अपने स्कूल में ना वैसे वो रहते हैं। लेकिन हम उनके पीछे पीछे कभी कभार किसी पाखंडी को भगवान मान लेते हैं। किसी पाखंडी को भगवान नहीं मानना है। हर जगह भगवान नहीं थे, भगवान कहाँ मिलेंगे आप ये बता दो। आप कम से कम सर आपको पता होगा भगवान है, सुना है सर ने भी कहा होगा, भगवान कण कण में है, भगवान आपके मन में है। यदि मानो तो, न मानो तो चाहे कितना ही भव्य मकान में भव्य मंदिर बना लो, और आपकी आत्मा साफ नहीं है तो भगवान साइडवान नहीं रहेंगे। आपने धन्ना भगत का नाम सुना है? बीच में कहना चाह रहा हूं धन्ना भगत के बारे में। भागवत कथा चल रही थी, तो गांव के लोग कथा सुनने महाराज के पास आते थे। एक दिन धन्ना भगत का कोई दोस्त था। धन्ना भगत जी अपने खेत में बैल चरा रहे थे। उनको कहा रहे, देख अपने गांव में महाराज है, भागवत कथा हो रही है, वहां जाने से भगवान के दर्शन होते हैं। तो वो भी बेचारा आ गया, लास्ट में आया, तब तक वो कथा है ना संपूर्ण हो गई थी। तब वो तो क्या कि भोला होता है ना, उसको भगवान मिलते हैं। इतना भोला था कि उसने कहा भगवान का मुझे भी दो भगवान। हट पकड़ लिया, मैं भी दर्शन करूंगा। तो वो पंडित जी थे, कथावाचक जो थे, उनका नित्य कर्म था, तो उन्होंने सोचा ये ऐसे तो मानेगा नहीं। पास में ही मिर्चा मारते ना अपन, उसकी छिला लोटी होती है ना, ऊपर वाला जो पत्थर होता है उसको क्या बोलते हैं? लोटी बोलते हैं। या कूटने का जो होता है वो दे दिया ऊपर वाला। पहले पत्थर का होता था, आजकल तो और भी है ना, लोहे वगैरह की ओखली मोसली आ गई है ना। हाँ, ओखली मोसली बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाँ, उखड़ मुसड़। हाँ, मुसड़ बड़ा होता है, जो लकड़ी का जो होता है उसको मुसड़ बोलते हैं। लोहे की छोटी छोटी मिलती है, मेले में कभी देखती होगी, देखा होगा आपने, ये लहसुन वगैरह चटनी अटनी बनाने के लिए। लेकिन पहले वो मिर्ची बनाते थे। कौन सी मिर्ची? हाँ, साबुत मिर्ची को क्या करते थे? बांटते थे, और वो बहुत प्यारी लगती थी। हमारे लिए तो सबसे वही थी, छाछ राबड़ी थी। छाछ राबड़ी, दूध और दही। दूध दही तो बड़े मुश्किल से मिलते थे। सुबह का खाना छाछ के साथ, बाजरे की रोटी और कांदे प्याज। दोपहर के समय भी वही, शाम के समय भी वही। एक मेरे से बड़े हैं, हमारे अन्नावा गांव के, उन्होंने एक दिन तो सबको बता दिया कि सर को मैंने पूछा, तो वो मुझे पूछते रहते थे क्या खाया आज? मैंने कहा छाछ रोटी।
शाम को छाछ रोटी, हम छाछ बोलते हैं छाछ को, है ना। बोलने का अलग अलग ढंग होता है। दाढ़ी वाले छाछ बोलते हैं, गाँव में आओगे थोड़े छाछ बोलेंगे, छुट्टी में जाओगे तो कर्ड बोलेंगे, अलग बोलेंगे, है ना। तो बोलने की अपना अपना लहजा होता है। तो सीधा कहते हैं आज छाछ रोटी, दोपहर एक छाछ रोटी, है ना, शाम को भी छाछ रोटी। बस वो छाछ रोटी का ही कमाल है कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ। और यदि वो मिर्ची खाता तो शायद गुस्सा भी जाता, मिर्ची से गुस्सा ज्यादा आता है। सीमित मात्रा में खानी चाहिए मिर्ची और नमक। इसलिए जैन समाज में है ये लहसुन नहीं खाते, प्याज और लहसुन इसलिए नहीं खाते कि उनसे थोड़ा गुस्सा आता है, तामसिक प्रवृत्ति होती है। हर धर्म के पीछे अच्छाई छिपी हुई है, उसको हमें ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा नहीं उसके नाम पर पाखंड करें। इसके अलावा और भी शाम होने से पहले पहले खाना खा लेते हैं। क्यों? रात को कीड़े मकोड़े आएंगे और उसमें भोजन में गिरते हैं, भोजन दूषित हो जाता है। इसलिए वो अलग अलग अपना अपना नियम है, वो छोड़े। मैं तो एक ही कह रहा हूं, सुबह आओगे तो या यहाँ से जाओगे कभी भी किसी भी नौकरी में या कहीं भी जा रहे हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप राणा भाई जी को याद करो, जिस देवता को आप मानते हो उनको हृदय से याद कर लेना, वो आपके साथ रहते हो। यानी अपने यहाँ ज्यादा शायद गेलपीर जी को मानते हो, गेलपीर जी को हाथ छोड़ दो, है ना। या राणा भाई जी को मानते हैं, तेजा जी को मानते हैं, रामदेव जी को मानते हैं, तो वो एक हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, अपना विश्वास हो जाता है भाई साथ है। और वास्तव में हो भी जाता है। जब विश्वास होता है ना, कोई कहते मैं था के साथ में जाऊं तो अपनी हिम्मत आ जाती है। राणा भाई जी ने एक सच्ची घटना है, आपने सुना नहीं होगा। बोरावड़ के ठाकुर साहब थे और इस गढ़ के बारे में मैंने नहीं बताया। ठाकुर साहब बिशन सिंह जी थे। अरे भाई सुनो अच्छी तरह से कि ये जो जगह है ना, ये मिट्टी तिलक लगाने योग्य है। मैं तो खुद भी यहाँ आता हूँ, तो अभी सामने आके नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी बहुत इच्छा करती है कि इस मिट्टी से तिलक लगाऊं। बताओ क्यों? गरीब भले ही पैसे नहीं हो, पैसों से नहीं बिके थे। आपको पता हो तो जोधपुर ठाकुर साहब जितने बड़े थे उनको भी कह दिया था कि मैं अंग्रेजों का साथ नहीं दूंगा। और ये इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, जनता का साथ दिया था। और जो जनता का साथ देता है वो ईश्वर के समान होता है। मैं एक शिक्षक हूं, मेरा काम क्या है? पढ़ाऊं मैं आपको। मेरा काम ये नहीं है किसी भी नेताजी के पीछे जाकर के फोटो छपाऊं कि हाँ जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, फोटो खिंचाते हैं नेताजी के साथ में। ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा पहला धर्म क्या है? हमारा पहला धर्म यह है कि जिस काम के लिए मुझे लगाया गया है वो एक काम करूं। स्टूडेंट का क्या काम है? पढ़ाई करने का, और कोई नहीं है दूसरा। और आप में तो साक्षात भगवान निवास करते हैं। आपको हम जैसा बनाना चाह रहे हैं वैसे आप बन रहे हो। यहां से एक सर कह रहे थे कि राणा भाई स्कूल से ज्यादा लड़के चिंतन हो रहा था हमारे, ज्यादा क्यों लगे? तो मैंने कहा मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इस मिट्टी के अंदर है ना थोड़ा ये भी फर्क है। इसके अलावा यहाँ जो शिक्षकगण है वो यही कहते रहते हैं, आसपास में भी कहते हैं। जैसे हमारे भवानी सिंह जी कोई दूर नहीं, हम बड़े दोस्त हैं, है ना। चेनाराम जी दोस्त हैं, है ना। और बीते स्कूल चल रही है वो भी हमारे मित्र हैं। हमें कोई फर्क नहीं, हम व्यवसाय के लिए एक दूसरे से अंतर करते होंगे, आखिर में साथ बैठते हैं। अभी तो मैं गवर्नमेंट सर्विस में हो गया, जब यहाँ स्कूलें चलाते थे तो आपके सामने तो यूं ऐसे दिखते थे कि अलग है, ठीक है ना। बाकी हम सब एक है ना, भाई भाई। कहाँ से हमारे अंदर कोई बीच में ऐसी कोई बात आ गई, कटुता आ गई, तो हम बैठ के सुलट देते थे कि भाई ऐसा नहीं होगा। आप तक कभी नहीं पहुंची होगी कि कोई भी ऐसी बातें जो हमारे कि उन्होंने लड़ लिया। हम दोनों साथ बैठे थे, दोनों साथ में स्कूल चले हुए, प्रतिद्वंदी दोनों नहीं, हम सारे साथ बैठते हैं कभी कभार तो। और लोगों को अचंभा होता है यार आप तो साथ बैठो, कि साथ में बैठ पाओ भाई, अच्छी बात है। गांव के व्यक्ति या जिससे मिलते हैं सबसे रखना है। आपको मैं फिर से थोड़ी सी बात बता दूं कि आप भगवान के रूप हैं, तो आप भगवान को पहचानो। ये जितने भी हमारे गांव के जितने बड़े बुजुर्ग रास्ते में मिलते हैं ना, चाहे किसी भी स्कूल के गुरुजी हो, चाहे सरकारी स्कूल के गुरुजी हो, चाहे प्राइवेट के दूसरे स्कूल के गुरुजी हो, यदि आपको कुछ पूछते हैं तो विनम्रता पूर्वक उनको जवाब दें और प्रणाम करें। इससे कुछ नहीं होता, अच्छी आदतें हैं। किसी ने कहा कि सर आप तो लेक्चर बन गए। मैंने कहा इस बोझ को लिए मैं कहाँ फिर, मैं एक साधारण शिक्षक हूँ, मैं वैसा ही हूँ जैसा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। सरकारी बन गया तो क्या हो गया, ठीक है कि ज्यादा फर्क नहीं रहा है,
कई कई मेहनती व्यक्ति थे जिनके 1 नंबर मेरे से कम आए। 1 नंबर से वो इतना कमजोर हो गए क्या? नहीं, कभी नहीं मानता हूँ मैं। निजी स्कूल के जो शिक्षक बंधु हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको मैं बेहतर मानता हूँ मेरे से, क्योंकि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और कम अपनी जो खून पसीने की कमाई जो खा रहे हैं, तो उनको मैं नीचा कैसे आंक लूँ? जरूरी नहीं है कि उनका जिस समय वो स्कूल या किसी परीक्षा में गए थे उन्होंने कौन सा प्रश्न पढ़ा होगा, वो नहीं आया होगा और मैंने एक प्रश्न पढ़ लिया होगा। एक प्रश्न के कारण मैं इतना अंतर करूं तो मेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं। मैं मेरे प्रत्येक बच्चे को जो भी मिलता है या कहीं भी कोई साधन आपने देखा होगा, मैं जी बोलता हूँ। आप भी जब मुझे मिलोगे तो मैं जी बोलूंगा। और आपको बता दूं, यहाँ से सारे जो शिक्षक बैठे हैं उनमें से कई मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं ऐसे महसूस करता हूँ, मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। टीचर हैं या प्राइवेट धंधे कर रहे हैं, ये फारिक सर गिरधारी जी आप शायद दूसरे बैच के, पहले बैच के हैं। इनके साथ में जितने सारे स्टूडेंट, बहुत सारे कोई किसी काम में गए हैं, कोई कर्नाटक आ रहे हैं, बहुत बढ़िया धंधा कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, कोई अलग अलग। तो जरूरी नहीं है कि जो टीचर बने हैं या सरकारी जॉब में उनका ही मैं सम्मान करूं, है ना। मेरे लिए सब बराबर है, सबका सम्मान करता हूं, बस बाकी अपना अपना है, काम सब कर रहे हैं। जब भी मिलते हैं भूल जाते हैं, उनको नहीं दिखता है तो मैं रोके कहता हूँ गिरधारी जी नमस्कार, फिर अपना आप महसूस कर लेते हैं कि मैं सर आए थे क्या। जरूरी नहीं कि सबको दिखूं मैं, क्यों वैसे ही नाटा हूँ, छोटा हूँ, रोडा हूँ, समझ आएगा ना। तो बीच में मैं तो कक्षा के बीच में आता हूँ तो पहले बेटा बैठ जाओ, क्यों बताओ। हाँ, तो ये बात का इसका ध्यान रखना है, सबका सम्मान करना है। गांव की कोई भी बहन बेटी मिले आपसे बड़ी, उसको धोख देने में आपको शर्म नहीं आएगी, है ना। और भगवान को क्या याद करोगे? शुरू जब घर से रवाना होते हो तो भी आपके जो भी इष्ट देव है याद करो, और जब वापिस आते हो, पेपर देके आते हो तो भी आप धन्यवाद। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा था मेरे नंबर आ गए, ऐसे मैंने कई लड़के देखे हैं जो अहंकारग्रस्त थे, नंबर आए हुए उनके 95%, लेकिन उनको नमस्कार नहीं करते थे। यहाँ कहीं के भी हो सकते हैं, उनमें इतना इनको बेचारे उनकी गलती नहीं है, वो गलती हमारी थी, हम शिक्षकों की, हम अभिभावकों की। हमने उनको यहाँ बिठाया, हमने यहाँ नचाया, तो वो बेचारा क्या करेगा। मैं जो भी सिलेक्शन होता है, कभी बार मैं भी गलतियां करता हूँ। किसी का सरकारी जॉब में सिलेक्शन हो गया, बधाइयां देता हूँ, तो दूसरे लोग बहुत सारी बधाई दे देते हैं और वो सोचता है मेरे पर क्या पता क्या बन गया, और जब जमीनी हकीकत में जाता है वो काम ही नहीं कर पाता है। वो सोचता है मैं बस इसमें रह जाता है। तो इसलिए बोझ नहीं लेना है। मैं क्या कह रहा हूँ, जिस क्षेत्र में आप जाओगे आप बोझ नहीं लोगे। बोझ का मतलब अपने आप में घमंड नहीं करना है। मैं वैसा ही हूँ जैसे संजय जी सर है। संजय जी मुझे काफी समय पहले मिले थे, कभी भी मिल जाए तो मेरे लिए माननीय है। जहां भी काम करते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ काम करे वहां और कहीं करे, यानी आप आपस में हम सब एक हैं, एक दूसरे का सम्मान करें। और आपका नाम तब होगा जब आप पढ़ेंगे, बातें करने से नहीं होगा। ये वार्षिक समारोह हो रहा है, विदाई समारोह हो रहा है आपके साथ। काफी सालों तक ये बड़े भाई बहन रहे थे, है ना। कभी आपको डराया होगा, कभी वापस भी आपको स्नेह दिया होगा कि भाई गलती थी, है ना। वो मजाक में सब चलता है, लेकिन आज आपके, मुझे पता है, आपने देखा मैंने, एक तो जो विदा होने वाले वो भी थोड़ी ना हंस तो रहे, हंसी में भी कुछ अलग दिख रहा है कि स्कूल में ये सब, स्कूल तो ठीक अच्छी स्कूल थी, यही रहे, मतलब बहुत बढ़िया थी। ज्यादा लास्ट में जाते हैं ना तब कोई तो बिल्कुल मेरी भावनाओं में भेज जाते हैं, है ना, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मैं तो करता हूँ और भी कोशिश, आपके सामने कह रहा हूँ, क्योंकि काफी विदाइयां हो चुकी है तो अपने आप सहजता आ जाती है। तो अब मैं ज्यादा तो आपको क्या बताऊं, यही कह रहा हूं कि संस्कारित बने, मोबाइल का कम प्रयोग करें, और जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग लेना मुझे तो अच्छा लगता है। मैं आपको देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कोई कहते हैं कि ये सांस्कृतिक प्रोग्रामों से हमारी हिम्मत बढ़ती है। कितने अच्छे लगते हैं, कितने बढ़िया सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे थे, है ना। और खुद की इच्छा पूरी हो गई, दूसरे देखने वाले थे वो भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा, हम लोगों को भी अच्छा लगा। लेना चाहिए बोलने में, है ना। इससे ये एक आपका मंच है। एक बिटिया थी, मैंने देखा था शायद आस्था थी क्या, आस्था कहाँ है? आप ही हो ना? हाँ, आस्था छोटी थी, मैडम जी आते थे पहले पढ़ाने, आस्था के मम्मी आते थे, तब से बहुत छोटी थी। तब से अभी आज देखा तो अपने आप कला में
आप प्रवीण हो रहे है ना। तो एक दूसरी बात बताऊं आपको बीच में, थोड़े सीरीज ज्यादा हो गई, मैं इसे बोल देता हूँ, सीरीज ज्यादा हो गई ना।